यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। जो हमारा यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज है, ठीक है, यूपी पीसीएस का दृष्टि है इसका टेस्ट सीरीज है, तो टेस्ट नंबर यहाँ पर 11 रहेगा, राइट। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो 2411 इसका कोड है, ठीक है। और उसके बाद जो लेटेस्ट आएगा 12 आएगा, और तो 12 कराएंगे, और उसके या फिर मैं 10 नंबर करा दूंगा, ठीक है। 10 12 ऐसे करके मैं जो पीछे छूट गए वो सब मैं आपको कवर करा दूंगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या था इसमें, राइट। तो हमारा जो भारत का स्थान यहाँ पर था इसका ये 80 था, 80वां स्थान था, ठीक है। ये एक रैंकिंग प्रणाली जो विश्व के सभी पासपोर्ट हैं, ठीक है, उनका मूल्यांकन या उन यात्रा स्थल की जो संख्या है उसके आधार पर करती है, ठीक है। आपसे बोल देगा सिर्फ ये भारत का जो पासपोर्ट है उसका ये करता है, तो ये गलत होगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये विश्व के सभी पासपोर्ट का मूल्यांकन करता है, राइट। ये आपको याद रखना है। ये 199, ठीक है, 199 पासपोर्ट और की जो वीज़ा मुक्त पहुँच है उसकी तुलना में 227 यात्रा स्थलों को देखता है, ठीक है। तो ये आपको ये याद रखना है। ये जो रैंकिंग हमारी है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट और एसोसिएशन जो है उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर आधारित होती है, ठीक है। अगला देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड क्वेश्चन है SMALEI मंदिर परियोजना जो है इसका उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है, ठीक है। तो सेकंड का हमारा जो आंसर हो जाएगा ये किया गया ओडिशा में, ठीक है। जो आपका समलेश्वरी मंदिर क्षेत्र प्रबंधन और स्थानीय आर्थिक पहल, ये इसका फुल फॉर्म होगा, ठीक है। मंदिर परियोजना है, इसकी शुरुआत ओडिशा में की गई है, ठीक है। इसकी परियोजना का उद्देश्य जो हमारा आध्यात्मिकता, संस्कृति और विरासत का परिवेश निर्मित, ठीक है, और जो तीर्थयात्री उनका एक अनुभवात्मक अनुभव प्रदान करता है, राइट। ये 17वीं जो शताब्दी हमारी उसमें संबलपुर में महानदी तट पर जो महासमलेश्वरी मंदिर था उसका निर्माण यहाँ पर किया गया था, ठीक है। आंसर हमारा ओडिशा होगा। तीसरा, निम्नलिखित में से किसे तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार 2012 सम्मानित किया गया? तो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा तीसरे का सविता कंसवाल, ठीक है। सविता कंसवाल इसका आंसर हो जाएगा तीसरे का, ये यहाँ से आंसर होगा, ठीक है। यहाँ से चौथा नंबर क्वेश्चन है जलवायु सम्मेलन 2024 निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित यहाँ पर किया गया था, ठीक है। तो हमारा जो आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हमारा यहाँ से उसका हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर है युवा निधि योजना शुरू की गई थी, ठीक है। युवा निधि योजना शुरू की गई थी कब? तो हमारा यहाँ से जो आंसर हो जाएगा पांचवें का ये हो जाएगा आपका कर्नाटक द्वारा, ठीक है। डी यहाँ से आंसर हो जाएगा। ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट एक पहल है, इसमें से किसकी पहल है ये, ठीक है। ये भारतीय स्टेट बैंक की हमारी पहल होगी, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी 6 का, ठीक है। सातवां नंबर देखते हैं यहाँ से। सातवां नंबर यहाँ से अयुत्थाया अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर हमारा जो सातवां है इसका हो जाएगा आपका ये थाईलैंड के साथ, ठीक है। थाईलैंड और भारत और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय अभ्यास को अयुत्थाया जो नाम दिया गया था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अजय या अपराजय, ठीक है। दोनों के बीच ये पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रखना है आपको ये, ठीक है। अगला यहाँ से क्वेश्चन है 8वां नंबर। इसमें बोल रहा है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 8वें का ये फरीदाबाद, बी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 से 20 जनवरी तक यहाँ पर आयोजित किया गया था ये। 9वां नंबर क्वेश्चन है जनवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त यहाँ पर घोषित किया गया, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका केप वर्दे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से इसका 9वें का आंसर हो जाएगा, राइट। देखो जो केप वर्दे है मॉरिशस तथा अल्जीरिया के साथ WHO के जो अफ्रीकी क्षेत्र था उससे मलेरिया मुक्त यहाँ पर घोषित होने वाला तीसरा देश बना है, ठीक है। यहाँ पर तीसरा देश बना है, आपको याद रखना है। आपसे बोल देगा कि ये पहला देश है, या बोल देगा दूसरा देश, या बोल देगा 5वां देश है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये तीसरा देश केप वर्दे बना हुआ है, किसके बाद? अल्जीरिया, मॉरिशस और अल्जीरिया के बाद, ठीक है। उत्तर प्रदेश ने अपना 75वां स्थापना दिवस कब मनाया? करेक्ट आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा 10वें का डी 24 जनवरी 2024 को। 11 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन यहाँ पर किया गया था, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से 11 का, तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा मथुरा, ठीक है। बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 1 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा मथुरा के जो वृंदावन है उसमें संविद गुरुकुलम जो गर्ल्स स्कूल है उसका उद्घाटन किया था। पराक्रम दिवस के बीच यहाँ पर बोल रहा है कि जयंती के उपलक्ष्य में किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है। तो 12 का यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ से के स्मार्ट ऐप लॉन्च किया गया यहाँ पर, ठीक है। किसके द्वारा, किस राज्य के द्वारा किया गया? तो करेक्ट आंसर 13 का हम जो हमारा रहेगा यहाँ से हो जाएगा ये केरल के द्वारा, ठीक है।
यहाँ से 40 नंबर क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस सचिवालय फिजी में स्थित है। राइट, तो इसमें पूछा कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है, राइट, ये हमारा करेक्ट है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। राइट, दूसरा जो बोल रहा है, इसका जो सचिवालय है पोर्ट लुइस मॉरिशस में, ठीक है, ना कि फिजी में। ठीक है, तो हमारा आंसर ओनली 1 यहाँ से आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन अमृत, ठीक है, ऑपरेशन अमृत जो है किससे संबंधित है। ठीक है, ये संबंधित है हमारा एंटीबायोटिक के अधिक प्रयोग पर क्या अंकुश लगाने से यहाँ पर संबंधित है। ठीक है, 16 नंबर 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार बन गई है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा 16 का आंसर हो जाएगा ए, प्रीति रजक। राइट, अगला देखते हैं 17 नंबर। देखो ये जो प्रीति रजक हैं, राइट, इन्होंने चीन के जो हांगझू में है उसमें आयोजित 19वें एशियाई खेल में इन्होंने महिला ट्रैप जो टीम है उसमें स्पर्धा रजत यहाँ पर पदक जीता हुआ था। ठीक है, 17, निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण 2024 से सम्मानित यहाँ पर किया गया है। राइट, करेक्ट आंसर हमारा 17 को हो जाएगा। वैजयंतीमाला वाली, कोनिडेला चिरंजीवी, बिंदेश्वर पाठक और आपका पद्मा सुब्रमण्यम, सभी को यहाँ पर इससे सम्मानित किया गया। तो डी हमारा आंसर 17 का हो जाएगा यहाँ से। 18 नंबर, खंजर अभ्यास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खंजर अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा, जो 18 नंबर क्वेश्चन है इसका, यहाँ से बी। ठीक है, देखो खंजर ख आ रहा है, के से हो गया, ठीक है, और रा आ रहा है, खंजर। एक होता है आपका जैसे खंजर हो गया तो आपका खंजर किर्गिस्तान किर, ठीक है, किर्गिस्तान खंजर, तो ये से मैच कर लो। ठीक है, और एक आपका कजाकिस्तान के साथ होता है। राइट, वो आपको बताना है कजाकिस्तान के साथ कौन सा होता है, नीचे लिख के बताना है, थोड़ा सा मिलता जुलता है तो आपको याद रखना कौन सा है। ठीक है, आप कमेंट में बता सकते हो इन चीज़ का क्या है, या फिर आप इसको देख भी सकते हो क्या होगा। 19 नंबर, हाल ही में कच्ची खरेक को भौगोलिक संकेत जीआई टैग यहाँ पर मिला है, ये संबंधित है किससे। ठीक है, ये जो संबंधित है हमारा, ये गुजरात से संबंधित होगा। ठीक है, 20 नंबर, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है कब, तो 20 का आंसर हमारा हो जाएगा ये 12 जनवरी को। 21, जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किससे नियुक्त यहाँ पर किया गया है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा 21 का आंसर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया को। ठीक है, 22, निम्नलिखित में से किस बैंक ने 100 डेज, ठीक है, 100 डेज पे अभियान यहाँ पर शुरू किया है, तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से 22 नंबर का। यहाँ से ए नंबर स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, तो जो 100 दिन है, 100 दिनों के भीतर प्रत्येक जिले में प्रत्येक बैंक से शीर्ष 100 दावा किए गए जो जमा है उसका पता लगाने का हमें समाधान स्टार्ट किया है। ठीक है, 23, जनवरी 2024 में फेलिक्स त्स्कादी जो राष्ट्रपति चुना गया किसे। ठीक है, मतलब कहाँ का राष्ट्रपति चुना गया इनको, ये चुना गया है कांगो जो लोकतांत्रिक गणराज्य है यहाँ का। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पर 23 का हो जाएगा ए। राइट, कांगो के प्रचुर खनिज संसाधन में 100 मिलियन से अधिक की आबादी के बावजूद आर्थिक तथा सुरक्षा बाधाओं की इसकी जो प्रगति है वो यहाँ पर उत्पन्न हुई है। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है यहाँ पे इसका। अगला है 24, 1 जनवरी 2024 को निम्न में से कौन सा देश भूकंप से प्रभावित हुआ था। ठीक है, करेक्ट आंसर 24 का यहाँ से हो जाएगा हमारा जापान, सी। ठीक है, 25, निम्नलिखित में से किसी कृषि विज्ञान में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हमारा 25 का आंसर हो जाएगा आपका BR कंबोज। ठीक है, डी हमारा आंसर हो जाएगा। 26, किस राष्ट्र ने हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक यहाँ पर घोषित किया है। ठीक है, 26 का आंसर हमारा हो जाएगा किर्गिस्तान, डी। ठीक है, किर्गिस्तान से कौन सी एक्सरसाइज करते हैं जैसा मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है, 27, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा शिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की थी किस क्लास से किस क्लास तक। ठीक है, ये बताना है आपको, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ से 27 का ये हो जाएगा आपका सी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कक्षा 9 मतलब क्लास 9 से क्लास 12 तक। 28वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है शिक्षण संस्थानों में आयुर्वेद अनुसंधान को क्या है बढ़ावा देना। ठीक है, बखीरा पश्चिम भरण में फ्लोटिंग सोलर प्लांट प्रस्तावित क्षमता कितना मेगावाट यहाँ पर दिखाया गया है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 50 मेगावाट, 50 मेगावाट। ठीक है, सप्त सिंधु शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया था किसमें, कौन से वेद में यहाँ पर किया गया था, तो आंसर हो जाएगा हमारा ये ऋग्वेद में। ठीक है, सप्त सिंधु मतलब 7 नदियों की जो भूमि है उसका उल्लेख सर्वप्रथम हमारा ऋग्वेद में किया गया था। 31, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा ये बोल रहा है। दूसरा, पहला हमारा करेक्ट है, दूसरा क्या होगा,
श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट हमारा एकदम क्या है, करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 31 का सी। 32 बौद्ध परिषदों के निम्नलिखित स्थानों के विचार कीजिए और उन्हें परिषदों के आयोजन के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली और कश्मीर, ठीक है। तो इसके हिसाब से लगाएंगे तो हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा, एक तो पहला आएगा, ठीक है। पहले के बाद आपका राजगृह के बाद वैशाली तीसरा, ठीक है। उसके बाद पाटलिपुत्र और उसके बाद कश्मीर। तो यहाँ से हमारा बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो इन परिषद के आयोजन के हिसाब से इसको मैच करेंगे, सेट करेंगे। तो सातवाहन वंश का संस्थापक इनमें से कौन था, ठीक है। 33 करेक्ट आंसर हमारा 33 का आंसर हो जाएगा सिमुक, ठीक है। मौर्यों के पतन के बाद जो हमारा दक्कन था उसमें सातवाहन ने अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया, जिसका शासन लगभग कितना 450 वर्षों तक यहाँ पर चला। उन्हें आंध्र के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता था। सातवाहनों के इतिहास में महत्वपूर्ण स्रोत पुराण और शिलालेख यहाँ पर हैं, ठीक है। गांधार कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ये भारतीय और ग्रेको रोमन तत्वों का मिश्रण था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, गांधार कला का मुख्य विषय महायानवाद था, ठीक है। तो क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट हमारे गांधार कला के बारे में एकदम करेक्ट है। 35 निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री हर्षवर्धन के समय भारत आया था, ठीक है। तो हर्षवर्धन के समय भारत आया था, तो करेक्ट आंसर हमारा 35 को जाएगा यहाँ से सी, ये आपका हेनसोंग होगा, ठीक है। हेनसोंग क्या एक चीनी यात्री था जिन्होंने 7वीं शताब्दी, ठीक है, 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारत का दौरा किया। इन्होंने महायान संप्रदाय जो सिद्धांत था उसके मूल्य को समझाकर दूसरों को इसकी श्रेष्ठता को बताया था, ठीक है। 36 निम्नलिखित पल्लव शासकों में से कौन समुद्रगुप्त द्वारा यहाँ पर पराजित हुआ था, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा 36 का हो जाएगा विष्णुगुप्त, ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 37 बोरोबुदुर मंदिर का निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा, ये किसके टाइम पे करवाया गया था, किसके टाइम पीरियड पे ये कराया गया था, आपका जो सैलियन शासक थे उसके द्वारा, ठीक है। ये जो आपकी 9वीं शताब्दी है, ठीक है, 9वीं शताब्दी तक जो जावा सैलियन साम्राज्य था वो भाग बना रहा। बाद में स्वतंत्र साम्राज्य बन गया। जो जावा बोरोबुदुर मंदिर है इस सैलियन शासन के तहत यहाँ पर ये इसको कला में मान्यता प्राप्त हुई, ठीक है। तो हमारा सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 38 निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा 38 का आंसर हो जाएगा बी, कुमार गुप्त ने, ठीक है। कुमार गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र उत्तराधिकारी था। उसने शासनकाल को शांति और जो समृद्धि थी उससे द्वारा यहाँ पर चिन्हित इसमें किया जाता था, ठीक है। इसके अभिलेख पूरे गुप्त साम्राज्य में पाए जाते हैं। 39 निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाणिक स्थान सम्मिलित नहीं है। जो पाषाणिक स्थल है इनमें से कौन सा सम्मिलित यहाँ पर नहीं है, ये पूछ रहा है, राइट। तो कौन सा नहीं सम्मिलित है, देखो पोटवार पठार जो बोला दक्षिणी भारत, ठीक है, ये गलत होगा हमारा। पोटवार पठार जो पठार है हमारा ये दक्षिणी भारत में यहाँ पर नहीं होगा। तो बाकी जो हमारा पहला भीमबेटका मध्य भारत ये करेक्ट है आपका, ठीक है। और आदमगढ़ पहाड़ियाँ नर्मदा, ठीक है। पोटवार आपका गलत हो गया। सोनघाटी आपका ये सही है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर राष्ट्रकूट के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी, ठीक है। तो 40 का हमारा जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से है ये 40 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दंती दुर्ग ने की थी। राष्ट्रकूट के शासन के दौरान अल मसूदी ने भारत का दौरा किया था, ठीक है। 40 का जो सेकंड स्टेटमेंट है ये क्या होगा, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं राष्ट्रकूट के संदर्भ में, ठीक है। तो राष्ट्रकूट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, साम्राज्य की दंती दुर्ग की स्थापना की, ठीक है। और इनके शासन के दौरान अल मसूदी ने भारत का दौरा किया। दोनों बातें कही हैं, तो आंसर सी। रजिया दिल्ली की सुल्तान बनी कब, ठीक है। ये आपका क्लास 7 के साथ NCERT में दिया हुआ है, ठीक है। तो 41 का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से 1236, ठीक है। अगला देखते हैं 42 निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सल्तनत में सरकारी अधिकारी संबंधित कार्य सम्मिलित नहीं है इसमें से, ठीक है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है तो आपको ही बताना है। देखो अश्वतार ये आपका था घुड़सवार होता था, ठीक है। क्रूत जो होता था, क्रूत या मुकद्दम इसको व्यापारी बोलते थे। साहना जो मंडी पर्यवेक्षक अधिकारी होता था उसको बोलते थे। आमिल जो भू राजस्व संग्रह करता होता था इसको बोलते थे, ठीक है। कौन सा बोला सम्मिलित यहाँ पर नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा खूत मुकद्दम जो होता है ये खूत हमारे व्यापारी होते थे, ठीक है, या और ये घुड़सवार होते थे। देखो ये सभी स्टेटमेंट हमारे एकदम करेक्ट हैं, सभी मैच कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर बोला है कि कौन सम्मिलित नहीं है तो गलत हो गया, सभी सम्मिलित कर रहे हैं, सभी एक दूसरे से मैच कर रहे हैं ये, राइट। तो
तो चारों स्टेटमेंट यहाँ पे इसके करेक्ट हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 43। मूल रूप से लिखी गई तुजुक बाबरी की भाषा थी क्या? तुजुक बाबरी की जो भाषा थी वो क्या थी? ये तुर्की में था। मध्यकालीन भारत के इतिहास के संबंध में गज ए सिकंदरी पद का तात्पर्य क्या है? गज ए सिकंदरी पद का तात्पर्य होता है जो भूमि मापन जैसे जो पैमाना होता है उससे ये संदर्भित होता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। 45। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक नीतियों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय राज्यों में रेजिडेंट्स की नियुक्ति की थी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, कंपनी नियमित रूप से अज्ञात क्षेत्रों पर सीधे सैन्य आक्रमण करती थी। ठीक है, तो सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड यहाँ से स्टेटमेंट हमारा गलत होगा। ठीक है, सेकंड गलत क्योंकि ये अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक तरीकों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, ना कि सैन्य सीधे आक्रमण करते थे। तो सिर्फ पहला हमारा करेक्ट होगा यहाँ से। 46। महालवारी बंदोबस्त प्रणाली कब शुरू की गई थी? यहाँ पर ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका पेपर में, तो आंसर हमारा हो जाएगा 1822 में। ठीक है, होल्ट मैकेंजी नामक जो एक अंग्रेज थे उन्होंने नई प्रणाली तैयार की जो 1822 में लागू हुई। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा डी। आत्मसम्मान जो आंदोलन था ये प्रारंभ किया गया था कब? ये किसके द्वारा? ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 47 का यहाँ से ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा यहाँ पर चलाया गया था। ठीक है, ईवी रामास्वामी नायकर या पेरियार ने वर्ष 1925 में, ठीक है, 1925 में अस्पृश्यता से लड़ने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना की थी। 48। दक्षिण अफ्रीका के स्थायी रूप से लौटकर आने के बाद महात्मा गांधी की आयु कितनी थी? ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ से 48 का हो जाएगा आपका बी, ये 46 वर्ष। 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था और 46 की जो आयु थी उसमें 1915 में गांधी जी क्या अफ्रीका में स्थायी रूप से यहाँ पर भारत आए थे। 48 हो गया। 49 देखते हैं। किसी बैंक का आरक्षित निधि अनुपात CRR होता है, निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा? ठीक है, ये किया जाता है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि कौन सा सही पूछा है। ठीक है, आय में वृद्धि से मुद्रा की मांग में क्या है? वृद्धि होती है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ऊंची ब्याज दरों पर मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। ठीक है, सेकंड हमारा गलत होगा। ऊंची देखो, लोग इतनी मुद्रा अपने पास रखते हैं कि ब्याज दर पर निर्भर करता है। विशेष रूप से जब आप ब्याज दरें बढ़ती हैं तो लोगों की मुद्रा रखने में रुचि कम हो जाती है, क्योंकि मुद्रा रखने का अर्थ क्या है? कम ब्याज कमाने वाला जो जमा राशि है ना, इस प्रकार से ये ब्याज यहाँ पे कम प्राप्त होता है। ठीक है, इस वजह से क्या उच्च ब्याज दर पर जो मुद्रा की मांग होती है वह कम हो जाती है। ठीक है, तो सेकंड गलत हो जाएगा, ओनली 1 यहाँ से करेक्ट होगा। 51। माइटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी MGT के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका उपयोग माइटोकॉन्ड्रियल रोगों की वंशानुकृत जो निरंतरता है उसको रोकने के लिए यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा ये बता रहा है यहाँ पर, तो पहला क्या हो जाएगा? पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसका उपयोग 3 पेरेंट बेबीज के विकसित या विकास के लिए यहाँ पर कर सकते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। 52। मांसपेशियाँ किसकी सहायता से हड्डियों से जुड़ी होती हैं? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा 52 का हो जाएगा यहाँ से कंडरा, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर। कंडरा जो अस्थियाँ हैं वो मांसपेशियों को जोड़ता है। कंडरा मजबूत तथा सीमित लचीलेपन वाले जो रेशेदार हैं वो ऊतक होते हैं। ठीक है, तो कंडरा हमारा आंसर हो गया। स्टेडियम की मैक्सिकन तरंग का किसका उदाहरण है? स्केंडियम की मैक्सिकन तरंग किसका उदाहरण है ये? ठीक है, तो ये हमारा उदाहरण होगा अनुप्रस्थ तरंगों का। ठीक है, 54। कुफ्फर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? कुफ्फर कोशिकाएं होती हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं हमारी यकृत में। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले ब्लैक होल की भविष्यवाणी की थी? ठीक है, तो आंसर हमारा 55 का आंसर हो जाएगा जॉन मिशेल। ठीक है, जॉन मिशेल ने 18वीं शताब्दी में के दार्शनिक जो पहले व्यक्ति थे, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण पलायन वेग एवं जो प्रकाश के बीच संबंध है उसको स्थापित किया, जिसमें ब्लैक होल की जानकारी को मार्ग प्रशस्त हुआ था। तो आंसर हमारा 55 का बी। 56। विद्युत आवेश की अंतर्राष्ट्रीय मात्रक यहाँ पर क्या है, या SI मात्रक क्या होता है इसका? तो करेक्ट आंसर 56 का हो जाएगा डी, कूलम। 57। निम्नलिखित में से कौन सी क्षार धातु नहीं है इनमें से? ठीक है, कौन सी क्षार धातुएं नहीं है, तो आपको ये बताना है। राइट, आंसर हमारा हो जाएगा 57 का यहाँ से जो क्षार धातु नहीं है वो आपका हो जाएगा मैग्नीशियम, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 का। ठीक है, 58 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एसिड स्रोत के सही सुमेल नहीं है इसमें? राइट, देख जो मेथनोइक अम्ल जो है आपका, मेथनोइक अम्ल आपका होता है चींटी का डंक होता है। ठीक है, उससे मिलता है।
और आपका जो बिच्छू करेंगे उससे मिलेगा, ना कि आपका नींबू से मिलेगा। तो ये गलत है, बाकी आपके सभी सही है, ये गलत है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम यहाँ पर क्या है? जो इसका रासायनिक नाम होगा सोडियम बाई कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, ठीक है, NaHCO3। ये अगला देखते हैं 60 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर प्रस्राव ध्वनि होती है वो उत्पन्न कर सकती हैं? ठीक है, कौन कर सकते हैं? तो आंसर हमारा हो जाएगा ये, एक तो डॉल्फिन होता है, ठीक है, दूसरा आपका चमगादड़। ये दोनों हमारे प्रस्राव ध्वनि को उत्पन्न कर सकते हैं। 61 नंबर। अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होते हैं ITCZ, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये विषुवत रेखा वृत्त पर स्थित एक उच्च दाब का क्षेत्र जहाँ व्यापारिक हवाएं एकत्र होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि विषुवत जो वृत्त है इस पर स्थित अंतः उष्णकटिबंधीय विस्तीर्ण क्षेत्र में एक वायुदाब वाला क्षेत्र होता है, ठीक है, निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती हैं, अतः इस क्षेत्र के ऊपर उठने लगती हैं ये, ठीक है, तो एकत्रित नहीं होती हैं, गलत हो जाएगा। दिसंबर में ITCZ अक्षांशों के आसपास से स्थिर होता है, मतलब नॉर्थ डिग्री और ये 20 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ के बीच में स्थिर होता है। तो ये भी हमारा गलत होगा, क्योंकि 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास स्थिर होता है जुलाई के महीने में, ना कि दिसंबर में। दोनों गलत हो गया, आंसर हमारा डी। 62 है, इस वर्षा से केरल और आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी फूल खिलते हैं, जिसे कहा जाता है क्या? ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहते हैं ब्लॉसम सॉग, ठीक है। बी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा 62 का। 63, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर 63 का हमारा हो जाएगा यहाँ से ए, कोच्चि बंदरगाह। पुगा घाटी स्थित है, जो पुगा घाटी है स्थित है कहाँ पर? ये स्थित है हमारी लद्दाख। सी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर। निम्नलिखित में से किसे भारत की जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि यहाँ पर माना जाता है? तो करेक्ट आंसर हमारा जो 65 है इसका हो जाएगा आपका 1921 से 1951। 66, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उन्हें जनगणना के हिसाब से 2011 के हिसाब से घटते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो आंसर हमारा जो 66 का होगा ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। पहला तो आपका आएगा जो पश्चिम बंगाल है, ठीक है, उसके बाद केरल, उसके बाद आपका आएगा उत्तर प्रदेश, फिर आपका महाराष्ट्र। ये घटते क्रम में पूछा है, ठीक है, किसमें? घटते क्रम में पूछा है, राइट। आपका जो पूछा है वो ये सेंसस के हिसाब से पूछा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से पूछा है। अगर आप हिंदी नहीं समझ रहे तो इंग्लिश आप देख सकते हो यहाँ से। 67 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल की 3 फसलें उगाता है जिन्हें औस, अमन और बोरो कहा जाता है? ठीक है, तो आंसर हमारा 67 को हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है? ठीक है, कौन सी नदी महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है? करेक्ट आंसर हमारा जो 68 है इसका हो जाएगा आपका इंद्रायणी, ठीक है, बी हमारा करेक्ट है, क्योंकि इसका उद्गम महाराष्ट्र में लोनावाला के नाम से जो सह्याद्री है वो पर्वतमाला की जो कोरवंडे है वहाँ से होता है, ठीक है। ये भीम नदी की सहायक नदी भी है, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। 69, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, देखते हैं क्या हमारा आंसर होता है, ठीक है। 69 का देखो यहाँ पे देखो, जो हमारा आंसर होगा ए हमारा एल्युमिनियम का हो जाएगा, बॉक्साइट का इसका, ठीक है। उसके बाद आयरन ये सीडेराइट है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? तांबा ये हमारा मेलेकाइट है, और आपका जो जिंक है ये आपका स्प्लेराइट है। तो इस टाइप से मैच करें तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से 69 का डी। 70 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? इसमें से कायांतरित सेल का उदाहरण में से कौन सा है? तो करेक्ट आंसर जो 70 इसका हो जाएगा हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा हमारा क्वार्टजाइट, ठीक है, बी हमारा 70 का आंसर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। 71, इसमें बोला है कौन से हम मैच कर रहे हैं, है ना। तो देखते हैं सूची 1 और सूची 2 को। सूची 1 में क्या है ये दे रखा है, अनुच्छेद 163, 53, 169, 72। तो इसमें से कौन सा मैच करता है? कोड देखते हैं, इसको मैच कर लेते हैं पहले, उसके बाद देख लेते हैं। देखो 163 क्या होता है? 163 आपका हो जाएगा यहाँ से 163 होता है राज्यपाल की सहायता को सलाह देने के लिए जो आपका मंत्रिपरिषद है ये, ठीक है। तो हमारे यहाँ से जो आंसर होगा 71 का अलग अलग टाइप में दे दिया है। तो देखो मैं मैच कर रहा हूँ ए का 2, ठीक है। ए का 2 में क्या होगा? ये राज्यपाल की सहायता मैंने आपको बताया, तो एक आपका 163 हो गया, ठीक है। 153 क्या होगा? राज्यों के राज्यपाल। यहाँ पे कहाँ लिखा है राज्यों के राज्यपाल? तो इसका ये हो गया तीसरा, ठीक है, राज्यों के राज्यपाल ये हो गया। और 169 क्या होता है? राज्यों के विधान जो परिषद है उसका उत्साधन अथवा सृजन करना, ठीक है। तो इस टाइप से सी हमारा मैच करेगा। आप देखेंगे तो सी हमारा आंसर आ जाएगा ए का
2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4, ठीक है। बाकी आर्टिकल एक बार आपको देख लेना है, ठीक है। आर्टिकल ये और जो आपका क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है। 72, देखो इस टाइप के क्वेश्चन अगर एक साइड ही होते हैं तो काफ़ी सही रहता है, क्योंकि एक क्वेश्चन ऊपर है और एक क्वेश्चन नीचे है, ठीक है, तो दिखाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, राइट। 72 नंबर क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक का मालिका परीक्षक कैग के संदर्भ में आपको विचार करना है, ठीक है। अभी कैग की नियुक्ति भी हुई है, कोई नियुक्त हुआ है तो आपको याद रखना है, करंट में न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा है वो, ठीक है। राज्यों से संबंधित प्रतिवेदनों को कैग द्वारा भारत के राष्ट्रपति समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो 72 का हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि 151(2) के तहत किसी राज्य के जो लेखा संबंधी प्रतिवेदन है उसके राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, ना कि राष्ट्रपति के समक्ष। कैग के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह उसे ही पद से हटाया सकता है, सेकंड आपका करेक्ट है, तो हमारा डी आंसर हो गया। 73, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यदि अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो वह अपना पद रिक्त कर देगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये है, तो पहला क्या होगा, करेक्ट है हमारा, सही बोल रहा है। किस आर्टिकल में बताया गया, आर्टिकल 179, ठीक है। दूसरा, जब अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद हटाने पर संकल्प विचाराधीन है तब वह पीठासीन नहीं होगा, ठीक है। तो सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ से गलत, सेकंड भी हमारा करेक्ट होगा, सेकंड भी क्या होगा, सेकंड भी करेक्ट होगा, सही बोल रहा है अभी। तो ये किस आर्टिकल में आता है, ये हमारा जो आएगा आर्टिकल 181 के अंतर्गत आता है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। 74, निम्नलिखित में से किस आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण की अनुशंसा यहाँ पर की हुई है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 74 का आंसर हो जाएगा आपका, मंडल जो आयोग है उसने, ठीक है। 75, नगर पालिकाओं के सभी चुनाव आयोजित किए जाते हैं किसके द्वारा, ठीक है। ये किसके द्वारा आयोजित किए जाएंगे, ये किए जाते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा यहाँ पर ये आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। 76, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। इसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट तो आपका यहाँ पर ये रहा, ठीक है, पहला आपका गलत हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये 109 में हमारा आर्टिकल में है, ठीक है। और ये धन विधेयक राज्य की परिषद राज्यसभा होता है उसमें प्रस्तुत नहीं किया जाएगा यहाँ, ठीक है। इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकार किया जा सकता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से क्या होगा, ये गलत होगा, ठीक है, सेकंड गलत होगा और पहला करेक्ट होगा। देखो पहला जो स्टेटमेंट था हमारा, पहला गलत नहीं होगा, पहला सही है, क्योंकि इसे संसद किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। वो मैंने ध्यान नहीं दिया स्टेटमेंट को देख के, पहला करेक्ट था, दूसरा गलत है क्योंकि इसे राज्यसभा में संशोधित या अस्वीकार नहीं कर सकते, तो ये गलत होगा। तो सिर्फ हमारा एक आंसर होगा डी वाला, ठीक है, पहला आपका करेक्ट है। 77, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा का पहला दलित अध्यक्ष था, ठीक है। 77 का आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा GMC बाल योगी, बी हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, 77 का आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1998 में जो गंती मोहनचंद बाल योगी था वो 12वीं लोकसभा के पहले युवा और दलित अध्यक्ष बने थे, ठीक है। 78 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा नहीं है, राइट। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा आत्महत्या का अधिकार, ये हमारा 21 है जो उसके संबंधित नहीं था, ठीक है। राज्यों की परिषद के सदस्यों के नामांकन की विशेषताएं कहाँ से ली गई हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर जो हमारा 79 है इसका हो जाएगा आपका, ये ली गई आपकी आयरलैंड की जो संविधान है वहाँ से, ठीक है। देखो यहाँ से जो मैं 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ तक करा चुका हूँ, जो 80 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन से 150 नंबर क्वेश्चन तक वो मैं पार्ट 2 में करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद से मैं पार्ट 1 में ही सब पूरे क्वेश्चन कराता रहूँगा। एक बार मैं जो दे रहा हूँ ये वाला, इसको पार्ट 2 में टेस्ट नंबर जो आपका 11 है इसको दो पार्ट में कवर कराएंगे, ठीक है। पहला पार्ट तो आपका मैं बता चुका हूँ, 79 क्वेश्चन तक करा दिया, दूसरा 80 नंबर से आपका 150 तक मैं कवर करा दूंगा, ठीक है, इवनिंग या कल तक में, राइट। तो आप इसको अभी कवर कर सकते हैं, करीब 80 क्वेश्चन। और भी कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी टेलीग्राम चैनल मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ पे जुड़ सकते हो, कुछ क्वेश्चन बचेंगे तो मैं वहाँ भी शेयर कर दूँगा आपको, ठीक है। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।